हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। आज हलंत पुल्लिंग भी हो गया, हलंत स्त्रीलिंग भी हो गया, हलंत नपुंसक लिंग हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणम। सबसे पहले सनडुह शब्द है। क्या है? सनडुह। तो सुशोभना अनडवाहो यस्य कुलस्य तत्कुलम सनडुह कुलम, है कि नहीं? तो समास हो जाता है बहुरी समास, तो सनडुह शब्द बन जाता है। ये नपुंसक लिंग है क्योंकि कुल का वाचक है। कुल क्या है? कुलम कुले कुलानी, नपुंसक लिंग। उसी तरह से ये सनडुह शब्द भी क्या है? नपुंसक लिंग। और हलंत शब्द है इसलिए हलंत नपुंसक लिंग। अब क्या होगा? कहा सनडुह शब्द से सु आएगा। सु का क्या हो जाएगा? समोर लुक। सु और हम दोनों का लुक हो जाएगा है। इसलिए एक रूप बना रहे प्रथमा का, उसी तरह द्वितीय का भी बन जाएगा। इतना जरूर जान लीजिएगा। आप पीछे देख करके इतना आ चुके हैं कि जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि बनता है, उसी तरह प्रथमा का उसी तरह द्वितीय का भी बन जाता है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान, उसी तरह एक ठे बनाइए, दोनों का काम चल जाएगा। क्या यार? तो सनडुह बनाएंगे प्रथमा का, उसी तरह द्वितीय का, और फिर तृतीया से पूरा पुंबत हो जाता है। क्या यार? तृतीया से पूरा पुंबत। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल रूप है इसका। अब चलते हैं। तो सनडुह शब्द है, सु हम दोनों का लुक हो जाता है, तो सनडुह बना। और एक सूत्र आप पीछे पढ़ाए हैं, दत्तम लिखा है इसमें, वसुस्रन सुधन सनडुहाम दाह, इससे दत्त हो जाएगा, पदांत में है। तो क्या बन जाएगा? सनडुह, रुद बन जाएगा है। और वह अवसान से चर्थ हो जाएगा विकल्प से, तो सनडुत सनडुद। आगे सनडुह शब्द से क्या आ जाएगा? औ। सनडुह से औ, औ को नपुंसकाच से सी, सनडुह सी, सनडुह ई। अब क्या होगा? मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सनडुही। क्या बन जाएगा? तो सनरुत सनरुद सनडुही। अब सनडुह से क्या आएगा? जस्सस, दोनों को क्या हो जाता है? जस्सो सी, अस्सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान, तो सनडुद सी, सनडुद ई। अब क्या होगा? चतुरंडोर आम दाता एक सूत्र है, उससे क्या होता है? आम से सर्वनाम स्थान है, तो अंडुह शब्द है, अस्सी क्या है? सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो क्या बन गया? अनड अनड अनडू आ ह, कहे अनडू आ हा, आगे ही यण कर दो, अनडवा ही, नुम भी हो जाएगा। किसे? नुम हो जाएगा। किसे? तो नपुंसक से झलचा से क्या हो जाएगा? झलंत लक्षण है। अंडू क्या है? हलंत है, झलंत है, इसलिए क्या हो जाएगा? नुमोगम हो जाएगा, झल में आता है। तो क्या बन जाएगा? अनडवान, अन्ना को अनुसार हो जाएगा, ना आ के बाद ना बैठेगा और उसको क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा। क्या बन? अनडवा ह ही, मिला दो, अनडवा। तो अंडुत अंडुद अनडुही अनडवा। इसी तरह द्वितीय में बना लेना पूरा इसी तरह। अंडुत सनडुत है, हाँ अंडुत नहीं है, क्या है? सनडुत है यार। अनुरूह शब्द तो पुल्लिंग में आता है, इसलिए सनडुत बोलना। तो सनडुत सनडुत सनडुही सनडवाह, सनडुत सनडुत सनडुही सनडवाह, है कि नहीं? तो देखना, ओम भैया योगा कर रहे हैं। बच के रहना, रात्रि में थोड़ा योगा ज्यादा होता है। तो सनडुत सनडुत सनडुही सनडवाह, सनडुत सनडुत सनडुही सनडवाह। तादी आदि व्यक्ति में सब जगह वही बन जाएगा, पुल्लिंग बात। क्या है? तो सनडुहा, सनडुध्याम, सनडुद्भी, सनडुहे इत्यादि बन जाएगा। ठीक है भैया, बना लेना पुल्लिंग की तरह। शेषम पुनस्तद्वत् शेषम पुंबत। पुनस्तद्वत् माने जैसे प्रथमम बना वैसे द्वितीयम बन जाएगा। अशेषम पुंबत, तृतीय आदि सब जगह पुल्लिंग। इति हांता, इस तरह से हांत शब्द हो गए। अब आया विमलद्यु शब्द है। क्या है? विमलद्यु, लेकिन विमलद्यु, विमला देव यस्य अन्हा सा विमलद्यु तद विमलद्यु अन, समझे कि नहीं? यहाँ आहर विमलद्यु है, तो आहर तो अलग है, और विमलद्यु ये। तो विमलद्यु क्या है? नपुंसक लिंग है। विमल दिव शब्द है। क्या है? विमल दिव, विमल का दिव के साथ समास हो जाता है, तो विमल दिव बन जाता है, विमल दिव। आगे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? समूह नपुंसक से लुक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? विमल दिव। अब विमल दिव में
दिव्य क्या है? पदांत में क्या है, इसलिए दिव्यूत सूत्र लगेगा। कैसे पदांत में है? तो अंतर्वर्ती व्यक्ति को मान करके क्या होती है, उसकी पद संज्ञा हो जाती है। अथवा सु चला गया है तो सु को भी मान करके क्या हो जाएगी, विमल दिव की पद संज्ञा हो जाएगी। तो पदांत में दिव है ही, उसको क्या हो जाएगा। अब प्रत्यय लक्षण का निषेध, नलुमतांग से निषेध लगेगा नहीं पद संज्ञा की कर्तव्यता में, क्योंकि पद संज्ञा क्या नहीं है, अंगोदेशक कार्य, क्योंकि पद संज्ञा सुबंत की होती है, ध्यान रखिएगा। सुबंत तिगंत की होती है। सुबंत सुबंत सुब के पूर्व को अभी तो क्या होती है, प्रत्यय से पूर्व की नहीं होती, अभी तो प्रत्यय विशिष्ट की होती है। ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं। इसीलिए क्या नहीं होगा यहाँ, नलुमतांग से निषेध नहीं, पद संज्ञा की कर्तव्यता में नलुमतांग से निषेध नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो क्या होगी, पद संज्ञा हो जाएगी, तो पदांत में मिल जाएगी। इसे दिवो से क्या हो जाएगा, उकारांता देश हो जाएगा, तो वा को ऊ हो जाएगा और ई को यण हो जाएगा, क्या विमल द्यु बन जाएगा। क्या यहाँ दिवउत नहीं लगेगा, क्योंकि दिवउत कहता है दिवोंता दिवा औकारोंता देशास्यात सौ परे। अब सु परे तो है नहीं भैया, क्या प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, क्योंकि लुक हो गया। लांतांग से निषेध कर देगा, क्योंकि सु से पूर्व को ही औत करना है, कहे तो अंगोदेश कार्य हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, औत की कर्तव्यता में नहीं होगा, लेकिन उत की कर्तव्यता में हो जाएगा, क्योंकि उत पदांत दिव को होता है और पद संज्ञा की कर्तव्यता में नामतांग निषेध नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन औत की कर्तव्यता में निषेध कर देगा। क्यों? क्योंकि औत जो होगा वो सु से पूर्व को होगा, वो अंगोदेशक कार्य है, समझे कि नहीं। सु से पूर्व को न होता है, सु के परे रहते दिव को करता है, क्या यार। इसलिए क्या होगा, तो औत की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो सु नहीं आएगा, इसीलिए दिवउत से औत नहीं होता है। लेकिन पद संज्ञा की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण हो जाता है, जिससे विमल दिव पद बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दिव उत से पदांत मान करके उत अंतादेश हो करके विमल द्यु शब्द बन जाता है, एक वचन में है। अब विमल दिव शब्द से क्या आ गया, औ, नपुंसकाच्य से सी हो गया, तो विमल दिव ई क्या बन गया, ई। अब कोई कहा ये बताइए, विमल दिव शब्द में उकारांतादेश क्यों नहीं होता। कहा भैया स्वाभाविक बात है नहीं होगा, क्योंकि पदांत में नहीं है। पद संज्ञा किसकी होगी, विमल दिव औ की ई की न होगी, उस औ के स्थान में जो सी हो गया है वही ई है, वही सुबंत है, तो पूरे विमल दिव ई की न होगी पद संज्ञा, तो पदांत में कौन रहेगा, ई रहेगा। कौन नहीं रहेगा, वह नहीं रहेगा, इसलिए उकारांतादेश नहीं होगा। कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, अभिलेख जी समझ रहे हैं। हाँ, अभिलेख जी के हमारे प्रश्न जो है आशंका वो मैं समझ रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, विमला देव यस अन्ना तद विमल द्यु ऐसा है। अब यहाँ देखो विमल और दिव का समास होता है, विमल सु दिव सु है। अब क्या होता है, उस सु का लुक हो जाता है, तो प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण से क्या करेंगे, विमल दिव के आगे जो सु का लोप क्या हुआ था, लुक हुआ है ना, उसी का प्रत्यय लक्षण कर देंगे। क्या तो क्या हो जाएगा, उसको मान अपद संज्ञा की कर्तव्यता में निषेध होता नहीं है, होता है नहीं, तो क्या होगा, प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, तो पदांत हो जाएगा कौन, दिव। उस सु को दिव से आगे जो विमल से सु आया था और दिव से भी आगे सु आया था, विमला सु दिव सु। अब वो जो दिव के आगे जो फिर दोनों का क्या हो गया, लुक हो गया है, तो विमल और उसको पिंबत भावादी होकर के विमल दिव बन गया है। अब विमल दिव जो दिव के आगे जो सु था उसी का प्रत्यय लक्षण से ला देंगे, तो दिव क्या हो जाएगा, पदांत हो जाएगा, तो पदांत दिव हो जाए, पद संज्ञा हो जाएगी उसकी, तो पदांत में दिव मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, दिवउत से उकारांतादेश होना चाहिए। विमल दिव औ, विमल दिव ई, जब उसको औ को क्या हो गया ई, इस अवस्था में भी क्या होना चाहिए, वा को दिवउत से उकारांतादेश होना क्यों नहीं होता। जैसे विमल की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। देखो विमल की पूर्व पद की पद संज्ञा हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा, राजन का पुरुषु विभक्ति का लुक कर दिए तो राज पुरुष बन जाता, राजन पुरुष बनता है, ना की क्या ना का लोप कर देते हो। किससे लोप करते हो, नलोपा प्रातिपदिकांतस। क्या कहता है नलोपा प्रातिपदिकांतस, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस न लोपा। तो प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन है, राजन। अब भैया पद कैसे है, कैसे है पद बताओ यार, अभिलेख आए पद संज्ञा कैसे है, बताओगे तब न यार। हाँ सुबंत है, कैसे सुबंत है, तो है नहीं अंत में उसके आए,
राजन सु था, राजन सु था। विग्रह, लो विग्रह क्या है उसका, राग्या पुरुषा का। हाँ, राजन गस पुरुषु, तो शुभ कौन है वहां। हाँ, तो शुभ प्रत्यलो प्रत्यल चंद्र कहो ना यार, कि गस आ जाता है, जिससे राजन क्या बन जाता है, सुबंत बन जाता है, जिससे प्रातिपदिक पद हो जाता है। तो प्रातिपदिक संज्ञकम यद पदम कौन हो गया, राजन। अब कोई कहे वहां भी लुक हुआ है ना गस का, किससे लुक हुआ है। हाँ, तो क्या होगा, निषेध कर देगा। कहा नहीं भैया, पद संज्ञा की कर्तव्यता में नहीं करता है, जिससे पद संज्ञा हो जाती है तो राजन की न के लोग वो करके राजपुरुषा बन जाता, ठीक है ना। और वहीं पर भा संज्ञा की कर्तव्यता में नलुप्तांगस क्या करेगा, काय कनिष्क जी क्या करेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि भा संज्ञा क्या है, अंगोदेशक कार्य क्या है। अरे भा संज्ञा किसकी होती है, लुप्त प्रत्यय से पूर्व की होती है यार, प्रत्यय से पूर्व की ना होती है यार, इसलिए प्रत्यय से पूर्व को है, इसलिए असुबंध पद संज्ञा सुबंध की है, लुप्त प्रत्यय विशिष्ट की होती है क्या, इसीलिए पद संज्ञा की कर्तव्यता में नलुप्तांगस से निषेध नहीं करेगा। लेकिन भा संज्ञा कर्तव्यता में, इसीलिए भा संज्ञा नहीं होती है, भा संज्ञा के द्वारा पद तो कबाद हो जाएगा, पद तो कबाद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, नलोप हो नहीं करेगा, कहे तो भा संज्ञा नहीं होगी, उसके में निषेध कर देगा। अब पद संज्ञा में लेकिन नहीं निषेध करेगा, पद संज्ञा हो जाती है जिससे नकार का लोप होता है। तो बताओ राजपुरुषा में पूर्व वाला पद है कि नहीं है, उसी तरह उत्तरखंड भी पद हो जाएगा कि नहीं, पुरुष भी। उसी तरह यहाँ पर भी विमल भी पद है, पूर्व वाला भी, और जो दिव उत्तरखंड है वो भी प्रत्यय से क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो दिव पदार्थ में मिल जाएगा, जिससे क्या होना चाहिए, उकारांतादेश होना, तो विमल दिवी बनेगा, नहीं बनेगा। तो कहा ऐसी बात नहीं यार, एक परिभाषा लगती है। वास्तव में प्रत्यय से पद संज्ञा प्राप्त है, उसकी क्या प्राप्त है, दिव की पद संज्ञा प्राप्त है, दिव पदत्व प्राप्त है, लेकिन नहीं होगा प्रत्यय लक्षण यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक परिभाषा है, क्या है लिखिए, उत्तर पदत्वे चा पदादि, उत्तर पदत्वे प्रच्छेदा, ये क्या है, वार्तिक लिख दिया, वार्तिक लिख दिया, परिभाषा भी एक। तो उत्तर पदत्वे चा पदादि विधौ प्रच्छेदा, ये वार्तिक आ गया, चलो ठीक है। क्या, उत्तर पदत्वे चा पदादि, कहा भैया पदादि विधि भिन्न विधौ कर्तव्य, उत्तर पदस्य पदादि विधि भिन्न विधौ कर्तव्य, प्रत्यय लक्षण प्रच्छेदा वक्तव्य, समझे कि नहीं। पद उत्तर को यदि पदादि विधि भिन्न विधि कोई करना हो, पदादि विधि ना करना हो, पदादि विधि से कोई भिन्न विधि करना हो, तो प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद कहना चाहिए। अब बताओ, ये जो दिव को उकारांतादेश हो रहा है, ये पद के आदि को हो रहा है, क्या है, काय कनिष्क जी, किसको नहीं हो रहा है, आदि को नहीं हो रहा है, क्या, इसलिए क्या है, तो पदादि विधि भिन्न विधि करना। तो बताओ दिव को क्या करना है, उकारांतादेश करना है, वो उकारांतादेश बताओ पद के आदि को करना है क्या, अरे पद के अंतिम को करना है यार, दिव के उकार को न करना है, पद हुआ दिव, उसके आदि अगर दा को करना होता तब तो क्या होती है, पदादि विधि होती, तब प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद नहीं होता। लेकिन ये क्या नहीं करना, पद के आदि को उकारांतादेश अभी तो क्या, पद के अंतिम को करना, इसलिए क्या होगा, प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद यहाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि पदादि विधि भिन्न करना हो तब प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद हो जाता है। यदि पदादि विधि करना हो, उत्तर को यदि क्या, उत्तर पद को यदि क्या करना हो, तब प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद नहीं हो। लेकिन पदादि विधि से कोई भिन्न विधि यदि करना हो तो क्या होगा, उत्तर पद को प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ठीक है ना भैया। तो यहाँ जो उकारांतादेश है वो पदादि विधि नहीं है, अतः यहाँ उत्तर पद जो दिव है उसमें उसको पदत्व की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद हो जाएगा, तो प्रत्यय लक्षण का प्रच्छेद हो जाएगा, तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, नहीं होगा तो दिव पद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो दिव उससे उकारांतादेश नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या बनेगा, विमल दिव शब्द यही रहेगा, आगे ई है मिल जाएगा, विमल दिवी बन गया ना, विमलद्यु विमल दिवी, आगे विमल दिवी क्या बनेगा, अरे जैसा सी हो जाएगा, और क्या होगा, मिल जाएगा, क्या बनेगा, क्या यार अभिलेष बोला करो यार, बोलते नहीं। देखो वही चीज देखो लिखा हुआ है, अंतर्वर्तनीम विभक्ति आश्रित्य पूर्व पदस्य इव उत्तरखंडस्यापि पद संज्ञायाम प्राप्तायाम, समझ गए ना, अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर के जैसे पूर्व पद क्या होता है, पूर्व खंड पद हो जाता है, उसी तरह से उत्तरखंड भी क्या है, जो दिव है वो भी पद को प्राप्त है, पद संज्ञा उसकी भी प्राप्त है।
पद संज्ञायाम प्राप्तायाम, पद संज्ञा प्राप्त होने पर ये वार्तिक लगेगा। उत्तर पदत्वे चा पदादि विधौ प्रतिषेधा, इसका अर्थ तो बता दिया हूं, अतः इसके द्वारा प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। इति प्रत्यय लक्षणम ना, इसे प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो क्या बन गया? विमल दिवी। अब विमल दिवी बन जाएगा। कहे फिर से उसी तरह विमलद्यु, विमल दिवी, विमल दिवी। कहे अब फिर विमल दिवा, विमल द्युभ्याम, विमल द्युभी। हलादि व्यक्ति में सब उकारांत आदेश हो जाएगा। बस आजादियों में केवल मिलाते जाना है। समझ गए ना? हो गया, समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। आगे अपदादि विधौ किम, कहा भैया वार्तिकवा में अपदादि विधौ क्यों कहते हो? तो कहा हम इसलिए अपदादि विधौ कहे हैं कि जहां पर पदादि विधि करना हो वहां प्रत्यय लक्षण हो जाता है। कहे यार, हाँ, पदादि विधि से यदि भिन्न विधि करना हो तभी उत्तर पद को प्रत्यय लक्षण नहीं हो। यदि लेकिन क्या करना हो, पदादि विधि करना हो, यानी पद के आदि को कोई विधि करना हो, तो वहां प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होता। इसीलिए क्या कहें? अपदादि विधौ कहें। कहा उदाहरण दीजिए। कहा जैसे दधि सेचौ, क्या है अभिलेष जी? वाह, दधि सेचौ है, इसको भी क्या कर लीजिए, तो दधि सेचौ। अब यहाँ क्या होगा? सात पदाद्यो एक सूत्र है। क्या है? तो दधि सेचौ में सात पदाद्यो एक सूत्र है। उसे पद के आदि को अगर सेच क्या हो जाए, पद हो जाए, तो पद का आदि जो सा है, सेच का सा, उसको क्या होता है? सत्व का निषेध हो जाता है। ठीक है ना? जिससे सत्व नहीं होता। सेचौ के सकार को सत्व। हाँ, अब बताओ, जब सेच दधि सेचौ में ददना सेचौ, ददना सेचा दधि सेचा, लेकिन तव दधि सेचौ, अथवा ददना सेचौ दधि सेचौ भी बन जाएगा। तो दधि सेचौ यहाँ पर क्या होगा? अगर सेच जब पद होगा, कहे ददना सेचौ दधि सेचौ, तो ददना सेच यदि क्या होगा? प्रत्यलोप लक्षण से पद होगा, फिर क्या होगा? तब वो पद का आदि कौन हो जाएगा? सा। तब सात पदार्थ से सत्व का निषेध होगा। इसका मतलब सेच को पद बनाना पड़ेगा ना। अब कैसे बनेगा? प्रत्यलोपे। उत्तरखंड में सु जो आया, सेच से जो ददना सेचा दधि सेचा, अतौ दधि सेचौ, अथवा ददना सेचौ दधि सेचौ। अब विभक्ति का लूप करके क्या बन जाएगा? फिर से औ आ जाएगा दधि सेच से, तो दधि सेच औ। अब यहाँ सेच क्या हो जाता है? पद हो जाता है प्रत्यलोपे। तब क्या? सेच पद हो गया, पद का आदि कौन हो गया? सा। उसको सात पदार्थ से सत्व का निषेध हो जाता। दधि सेचौ में जिससे सेच के सकार को मूर्धन्य सकार नहीं होता। अब कहा ये बताइए कि यहाँ भी क्या हो? अगर प्रत्यय लक्षण केवल इतने कह देते कि उत्तर पदस्य प्रत्यय लक्षण न भवति, है कि नहीं? उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्य प्रत्यय लक्षण न भवति। तो उत्तर पद कौन हुआ? सेच। उसको क्या करना? पद करना है, तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सेच पद ही नहीं होगा। सात पदार्थ सत्व का निषेध हो पाएगा नहीं। अजब कह दिए नहीं भाई, पदादि विधि भिन्न विधि करना हो तब प्रत्यय लक्षण का निषेध करना है। पदादि विधि करना हो तो प्रत्यय लक्षण का निषेध। तो यहाँ क्या करना है? सात पदार्थों से जो सत्व का निषेध विधि है वो कैसी है? पदादि विधि है। इसलिए क्या होगा? प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होगा। प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, सेच पद बन जाएगा, पदादि हो जाएगा, जिससे सात पदार्थ सत्व का निषेध हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपदादि विधौ कहना। अच्छा, एक चीज और है, सत्व नहीं हुआ ये तो जान गए आप। यहीं पर सेच को, इसका मतलब सेच क्या पद बन जाता है ना? सेच क्या बन जाता है? तो कहा भैया सेच अगर पद है तो चौक उसे क्या होना चाहिए? पदांत उत्तम सात, है कि नहीं? चवर्गस उत्तम सात पदांत। तो पदांत में है क्या होना चाहिए? सेच के सकरवा को कुत हो जाए। तो कहा नहीं भैया, कुत की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुत विधि है वो क्या नहीं है क्या? कहाँ करना? पद के आदि को करना है क्या? कहाँ करना है? अंत को करना, चा को करना है। इसलिए पदादि विधि भिन्न विधि है। कुत विधि क्या है? क्या विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? एक देखो पदादि विधि होती है, एक तो पदादि विधि से भिन्न विधि होती है। पदादि विधि जो नहीं होती वही क्या, वो क्या होती है? पदादि विधि से भिन्न विधि होती है। जैसे सत्व निषेध विधि पदादि विधि थी, ये जो कुत विधि है पदादि विधि से भिन्न विधि है। क्योंकि पद के आदि को नहीं करना है, पद के अंतिम को करना है, चाको कुत करना है। इसलिए पदादि विधि भिन्न विधि है, अतः उसकी कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा। जिसे प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, जिसे पद नहीं होगा, जिसे पदांत चा वर्ग नहीं मिलेगा, कुत, तो कुत की कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाता है और सत्व की कर्तव्य में प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होता। इसीलिए अपदादि विधि रखना, ठीक है ना? वही देखो, अपदादि विधौ किम दधि सेचौ सत्व निषेधे कर्तव्य पदत्वम अस्तेवा। समझ गए ना? सत्य के निषेध की कर्तव्यता में क्या होता है? पदत्व रहता है।
और चकार से कुत्ते तू ना, चकार को यदि कुत्त करना हो तो पद रहेगा, क्यों? प्रत्यलक्षण का अपराध भी तो, ठीक है ना। आगे इति वांता, ये क्या हो गए? हाँ, आगे वाह वारी, वार शब्द है, क्या है? वार शब्द दधि में ईण से परे रहता, दधि से जो में ईण से परे रहता सकार, इसलिए आदि सब प्रत्यय से क्या प्राप्त रहता है? सत प्राप्त। आगे क्या है? वार शब्द है कि नहीं? रेफांत शब्द है वार शब्द। अब क्या हो जाएगा? आपा स्त्री भूमि निवार वारी इत्यमरा। अभी वारी शब्द भी आया था, नपुंसक लिंग था, अजंत में था। ये वार शब्द का भी प्रयोग जल अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वार से सु आया, सुकन सुमन लुक हो गया, वार रा को विसर्ग हो गया, क्या बना? वाह। अब वार से औ आए, ई हो गया, नपुंसकाच से सी हो गया, तो वार ई मिला दो, वारी। तो वाह वारी वारी, वार से जस सस आएंगे, दोनों को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और वार जो है झलंत नहीं है, क्या नहीं है? रेफ जो है झल में नहीं आता है, तो झलंत नहीं है, इसलिए अझलंतत्वा ननु है, नपुंसक से नुम नहीं होगा, तो वार ई मिल जाएगा, बस वार ही बन जाएगा। तो वाह वारी वारी, वाह वारी वारी, इसी तरह से पुनः तद्वत, तो वाह वारी वारी। आप बाकी क्या बन जाएगा? मिलाते जाना, वारा वारभ्याम वारभी, वारे वारभ्याम वारभ्या वारा इत्यादि बना लेना है, वारो वाराम वारी इत्यादि है। आगे चत्वार, इसी तरह चतुर शब्द है, और क्या हो जाएगी? यहाँ चतुर् से आम हो जाएगा, तो चत्वार बन जाएगा, किस में? दोनों में, जस में, क्योंकि सी हो जाता है और सी सर्वनाम हो जाते हैं, इसलिए नुम हो आम हो जाएगा दोनों में। तो चत्वार चतुर आम, चतु तू के आगे ऊ के आगे बैठेगा, हम यण कर देना, चत्वार बन जाएगा। आगे क्या है? ई मिल जाएगा, चत्वार ही बन जाएगा। काय अब बहुवचन है, उभय करेगा, इससे चतुर शब्दों नित्यम बहुवचन अंता, तो इसलिए चत्वारी चत्वारी, चतुर्भी चतुर्भ्या चतुर्भ्या, चतुर्नाम चतुर्स बन जाएगा, कोई दिक्कत? इस तरह से इतरे फांता शब्द हो गया। आगे भैया किम शब्द है, सर्वनाम है, किम से सु आएगा, संपूर्ण पद से लुक हो जाएगा, किम। अब किम को का होगा नहीं, किमा का से सौ, किमा का से विभक्त है कि नहीं, तो विभक्ति के परे रहते करता है, यहाँ कोई विभक्ति तो नहीं है, लुक हो गया है, इसलिए क्या नहीं होगा? प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, निषेध कर देगा, इसलिए क्या नहीं होगा? बस क्या नहीं होगा? का आदेश नहीं होगा, तो क्या बनेगा? किम का में हो जाएगा, किम के में हो जाएगा, क्योंकि वहां विभक्ति पर मिलेगी क्या? सी। नपुंसक किम जस औ को का हो जाता है? सी, तो विभक्ति पर मिल जाएगी, इसलिए किम का आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? का ई और गुण के, तो किम के कानी, क्या बनेगा? कानी। किम यहाँ भी सी पर मिल जाएगा, जस सी से सी हो जाता है, विभक्ति पर मिल जाएगी, तो किमा को का हो जाएगा, अजंत लक्षण नुम हो जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, कान ई मिला दो, कान। तो किम किम के कान पुनस्तद्वत, किम के कान, बाकी सब पुंबत, क्या? केन कस्मई, केन केन काभ्याम, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्या, कस्मात काभ्याम केभ्या, कस कयो केसाम, कस्मिन कयो केस इत्यादि बनाना। आगे क्या है? इदम शब्द आया, क्या आया है कि नहीं? इदम शब्द है, तो इदम शब्द से सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? सुमन उसका लोक, तो क्या बनेगा? इदम हो गया, क्या यार? अब क्या है? इदम इमे, इदम शब्द है, आगे क्या? औ रहेगा, औ को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, इधर आतो होकर के ईद बन जाएगा पूरा, और गुण कर देना, ईदे बन जाएगा, और दा को दस्य से माँ हो जाएगा, इमे, तो इदम इमे, ईमान ईद बना लेना, ईद बना लेना, आगे सी हो जाएगा, जस सो सी, ईद क्या है? अजंत है, नुम हो जाएगा, क्या बनेगा? ईद नुम हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, उपधा को ईदान बन जाएगा, ई मिला दो, ईदान, अदा को माँ हो जाएगा, ईमान, क्या बन गया? कोई दिक्कत? तो इदम इमे ईमान, पुनः तद्वत, इदम इमे ईमान से संपुंबत, क्या यार? तो इस तरह से एक कुछ और है इसमें, नपुंसके अन्वादेशे नपुंसके एनत वक्तव्य, ही वार्तिका है, नपुंसके अन्वादेशे नपुंसके एनत वक्तव्य, ही वार्तिका, अन्वादेशे नपुंसके एनत वक्तव्य, वो भी
नपुंसक एक वचन है, इति शेषा। नपुंसक एक वचन में क्या होता है, अन्वादेश हो तो अन्वादेश में तो क्या होता है, इदम को एनत आदेश होता है, समझे कि नहीं। एतम इदम एतदो कर लेना है, इदम और एतद दोनों क्या होता है, एनत आदेश होता है। कहाँ, एक वचन में, समझे कि नहीं। तो क्या बनेगा, एनत बन जाएगा। अरे एनत सु का लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, एनत एनत एने एना। अब बाकी जगह बस एक ही वचन में, अब बाकी जगह क्या होगा, द्वितीय टोसेनस क्या हो जाता है, एन आदेश हो जाता है। तो एने एनानी, तो एनत एने एनानी, एनत एने एनानी, एनम बाकी पुल्लिंग पुल्लिंग की तरह, एनत एने एनानी द्वितीय भर में रहेगा, बाकी जगह नहीं होगा। द्वितीय में होगा, टा में होगा एने न, और ओस में होगा एने हो एने, क्या यार, बस हो गया, यही होगा। तो एनत एने एनानी, एने न एने हो, बस यही करेगा। बाकी तो एकदम शब्द का रूप आप चला ही आए हो, बस यही 3 जगह होता ही है। क्या आगे, इति मानता, इस तरह से मानते शब्द हो गए। आगे आया तो ब्रह्मन शब्द है, नपुंसक लिंग है, ब्रह्म का वाची है। तो ब्रह्मन शब्द से क्या आएगा, सु आएगा, सुमन लुक हो जाएगा, तो ब्रह्म ना का भी लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, ब्रह्म। ब्रह्म से क्या आ जाएगा, ब्रह्मन शब्द से औ आ जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रह्मन ई मिला दो, ब्रह्मणी, अन्ना कोड़ा हो जाएगा, ब्रह्मणी। तो ब्रह्म ब्रह्मणी, ब्रह्मांड जसो सी हो जाएगा, और ब्रह्मन और उपधा दीर्घ हो जाएगा, ब्रह्मांड ई मिला दो, ब्रह्मानी ना कोड़ा, ब्रह्माणी। तो ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मांड, पुनः ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मांड, और ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभी ब्रह्मणे इत्यादि बन जाएगा। ठीक है भैया। संबुद्धो नपुंसकानाम नलोपो वा वाचा, संबुद्धि में नपुंसकों को नलोप विकल्प से होता है। कहे तो विकल्प तो हे ब्रह्मन भी बनेगा, हे ब्रह्म भी बन जाएगा, कहे यार। और बाकी तो हे ब्रह्मणी हे ब्रह्माणी, कहे यार। इस तरह से इसको क्या कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। अटुपानुम से हो जाता है भैया। विभाषा किसी से ब्रह्मणी में क्या हो जाए, सी परे है तो क्या हो जाए, अथवा गी में भी हो जाए तो नहीं होगा, न संयोगात भवंता, वे मकारांत संयोग है, ब्राह्मण में है ना, कहे यार। और है व्यवस्था सब ठीक, तो नहीं होगा क्या, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी बन जाता है। कहे यार, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभी ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्या, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्या, ब्रह्मणा ब्रह्मणो ब्रह्मणाम ब्रह्मणि ब्रह्मणो ब्रह्मसु। इस तरह से ब्रह्मसु है, इस तरह से क्या बन जाएगा, इसके रूप बन जाते हैं। संबोधन में भी बनी गया। अब आया अहं शब्द, क्या है, अहं शब्द। अब अहं शब्द में क्या होगा आप समझ सकते, तो अहन है, सु आया, सु का क्या हो गया, समो नपुंसक से कहे लुक हो गया, तो क्या बन गया, अहन। अब अहन का लुक हुआ है, इसीलिए सु परे मिलेगा नहीं, नलुप्तंग से निषेध कर देगा, इसीलिए सु परे आगे नहीं मिलेगा। इसीलिए एक सूत्र है रो सुपी, क्या रो सुपी, कहता है अन्ना रेफा देश न तो सुपी। आहन को क्या होता है, रेफा देश होता है, सुपर कर पर में ना हो तो सुपरे नहीं है, क्योंकि प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, तो लुक हुआ है, कहे महाराज, इसलिए आहन को क्या होगा, रेफा देश हो जाएगा। देखो आहन को दो हैं, कनिष्ठ भैया समझिए, इनका प्रयास करिएगा। आहन को क्या होता है, 2 चीज होता है, एक रा भी होता है और एक रू भी होता है। ठीक है, क्या होता है, रू भी होता है। रू कहाँ होता है, जहाँ सुपरे होता है, आगे आने वाला सूत्र आहन, इससे क्या होता है, रू होता है, और रो सूत्र से आहन को रेप होता है। रेप वहां होता है जहाँ सुपर में ना हो, और रू वहां होता है जहाँ सुपर में हो, तो यहाँ सुपर में नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहाँ रू होगा वहां उत होगा, क्योंकि हसीचा वहां कहा गया है पीछे कि उकार अनुबंध का ग्रहण है, इसलिए रू रोरिति अनुबंध ग्रहण। जहां पर क्या होता है, रू का रा रहता है वहीं पर होता है, जहां पर रेप होगा वहां उकार अनुबंध तो रहेगा नहीं, इसलिए वहां क्या नहीं होता है, उत तो नहीं होता है, सीचा से है। तो जहाँ रू होगा वहां उत होगा, जहाँ रू नहीं होगा, रेप होगा, वहां उत होगा, शिवाकांत जी नहीं होगा, तो वहां नहीं होता है, ध्यान इसका रखिएगा है भैया। तो क्या हो गया, आहार भांति प्रयोग है, तो आहन को क्या हो गया, वही आहन से सुग रुत होगा नहीं, क्या होगा, रोसुक से रेफा देश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आहार, आगे भांति जोड़ दो, तो आहार भांति। अब बताओ यहाँ क्या नहीं हुआ, उत तो नहीं हुआ, नहीं तो हस परे है क्या, भा क्यों नहीं लगता,
रेप को उत होने लगता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ रेप है, रू है ही नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, उत नहीं होगा, तो आहार भात प्रयोग बन जाता। ठीक है ना भैया? हाँ, आहार भात। विभाषा गिस्यो, अभी एक वचन में तो बन गया आहार कहे अथवा विसर्ग होकर के क्या बनेगा, आहा। आहा, आगे अन्ही क्या बनेगा, अन्ही अहनी दो बनेंगे। विभाषा गिस्यो, क्या आहन है, आगे औंग है, औंग को सी हो जाता है, सी में ई बचेगा, सी होता है, ध्यान रखिएगा, तो नपुंसकवाचक से, तो सी ई बचेगा, आहन ई हो जाएगा, और सूत्र विभाषा गिस्यो, गी और सी के परे रहते, तो यहाँ सी परे है, तो क्या होगा, गी में भी होगा है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प से लोप हो जाएगा आकार का, आहन के हकार उत्तरवर्ती आ का, तो क्या बन जाएगा, अन्न, आगे ई मिल जाएगा, अन्ही। और जब लोप नहीं होगा तो अहनी, क्या यार, तो अन्ही अहनी, और सी में क्या बनेगा, आहान, आहन, आगे जस सो सी हो जाएगा, सर्वनाम है यार, नान्त की उपधा को क्या सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ हो जाएगा, तो आहान ही मिला दो, आहान बन गया ना। फिर से पुनः तद्वत, अहा अन्ही अहनी आहान, बाकी तादी आजादी व्यक्ति में अल्लोपन सकार का लोप होकर के अन्ना, अब अन्ना अन्ने अन्ना अन्ना नो नाम अन्य आहानी, यहाँ भी दो रूप है गी में, अन्य आहानी, और विभाषा गिस्यो अन्नो और अन्नो, और हलादि व्यक्ति में कैसे बनेगा, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आहान है, भ्याम है, सबसे पहली हलादि व्यक्ति कौन है, भ्याम, तो आहान भ्याम। अब क्या होगा भैया, सु, यद्यपि सु भी हलादि व्यक्ति है, लेकिन वहां तो लुक हो जाता है, तो वहां नहीं होगा, तो आहान भ्याम। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा आहान, क्या लगेगा, भ्याम। अमना को सूत्र करने वाला आहन कहेगा, भाई आहन ये लुप्त षष्ठ्यंत है, तो कहेगा अन्हा रू अंत्य स्थाने रूस्यात, है कि नहीं, सुपदांते, पदांते आ जाता है, पद से और अंत्य आ जाता है, पदांते हो जाता है, पदांत में है। तो बताओ आहन इत्य रूस्यात पदांते, देखो लिख दिया, तो आहन भ्याम है, पद संज्ञा हो जाएगी किससे, और क्या, स्वादिष्ट अनुवंशन है, तो क्या आ जाएगा, आहन भ्याम, ना को रू हो जाएगा इसी से, तो क्या यहाँ सुप परे है, इसलिए रो सुप से रेफा देश तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या है, लाओ भैया, कहा लाए हो यार, दे दा, पकड़ा दो, तो क्या बन जाएगा, रो सुप से क्या नहीं होगा, रेफा देश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, क्या बनेगा, और रू होने का फल ये है कि हंसी जैसे क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अगुण हो जाएगा, तो अहो भ्याम, अहो भ्याम। इसी तरह हलादि व्यक्ति में सब जगह क्या बना लेना, अहो बना लेना, क्या बना लेना, अहो बनाते हुए बाकी मिलाते जाना, क्या यार, अहो भ्याम, अहो भी, अहो भ्याम, अहो भ्याम, अहो भ्या, अहो भ्या, क्या यार, और उसमें क्या बनेगा, सप्तमी के बहुवचन सुप में क्या बनेगा, हाँ, अहासु, अहासु, है कि नहीं, वाह सरी, वाह, आगे चलो, वही आहन इत्यस, आहन, आहन इत्यस रू से पदांते, अहो भ्याम, अहो भी, इह। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि इह, आहा अहो भ्याम, दो जगह, एक जगह क्या किए हो, रू सुप से रेप किए हो, एक जगह अहो भ्याम में क्या किए हैं, आन से रुत्व किए, तो कहा दोनों जगह क्या होना चाहिए, रू किसको हुआ है, ना को, रेप भी किसको हुआ है, ना को। तो यहाँ एक सूत्र है, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य न लोपा, तो ना का दोनों जगह लोप होना चाहिए, क्यों नहीं होता, कहा रू हो जाता इसलिए नहीं होता, कहा नहीं यार, रू नहीं होता, वो रू तो असिद्ध हो जाता है, रू तो क्या होता है, तो ना रहता है कि नहीं, इसलिए क्या होना चाहिए, नलोप होना चाहिए, रुत तो क्या होगा, नलोप की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा, तो असिद्धत्वाद रुत्वस्य, और रेफ भी असिद्ध हो जाता है, रत और रुत दोनों असिद्ध हो जाते हैं, तो वहां ना दिखता है, तो ना का क्या होना चाहिए, लोप हो जाना चाहिए, ना का लोप क्यों नहीं होता, तो कहे ऐसा करिए कि आहान सूत्र द्विठ बना लीजिए, आहान आहान, एक आहान से नलोप का निषेध कर दीजिए और दूसरे आहान से रू कर दीजिए, कहे तो आहान से क्या कर देंगे, पहले वाले से नलोप का निषेध करें तो नलोप नहीं होगा,
और फिर दूसरे आहान से क्या कर देंगे, रू कर देंगे, इसी तरह रेप भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आहा अहोभ्याम इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। ऐसे ना है भैया। तो इसलिए यही चीज देखो लिखा हुआ है कि आहा अहोभ्याम इत्यादौ रत्व रुत्वयो असिद्धत्वात् न लोपे प्राप्ते, न लोप प्राप्त है लेकिन कहा नहीं, अहन इत्यावर्त्य एकेन न लोपा भावम निपात्यते अद्वितीयेन रुर विधेय। एक से न लोपा भाव निपातन कर देना है और दूसर कवे अहन से रुर विधेय, रुत्व का विधान करना चाहिए तो नहीं होगा जी, इसलिए आहा अहोभ्याम इत्यादि सब रूप बन जाए। अब कहा जो अहन से रुत्व आदि होते हैं वो तदंत को होते हैं, कहा तदंतस्यापि भवति, क्योंकि अंगाधिकारी क्या है, अंगाधिकारी क्या यार, अंगाधिकारी और पदाधिकारी तदंत के बोधक होते हैं। ये भी क्या है, पदाधिकारी क्या है, इसलिए पदाधिकारी हाँ तदंत का बोध होता है क्या यार। तो ये पदाधिकार में पदंगाधिकारी तस्चा तदंतस्चा, तो पद का अधिकार है इसलिए तदंत को होगा। कैसे होगा ये सब बता चुके हैं हम क्या यार, वहां खोल के बढ़िया से देख लीजिए। तो क्या होगा, अहन शब्दांत जो होगा उसको भी क्या करेगा, ये रू कर देगा है। तो जैसे है बहुरी समास कर देंगे दीर्घ का अहन के साथ, तो होगा दीर्घाणि अहान यस्मिन तत् दीर्घाहा, सदीर्घाहा पुल्लिंग बन जाता है जी जी, दीर्घाणि अहान यस स दीर्घाहा। कैसे बनेगा, दीर्घाहा निदाघा, निदाघा कोई विशेष पदार्थ है, क्या होता है, दीर्घाणि अहान यस्य सा दीर्घाहा निदाघा, निदाघा कोई पदार्थ विशेष है, उसको अन्य पदार्थ वही है। तो क्या होगा, दीर्घ आन है, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घाहन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दीर्घाहन, उसके सु आ गया, सु का क्या कर देना, हलंजादि लोप कर देना, और इससे क्या हो जाएगा, परत्तात सुलोप से पहले क्या हो जाएगा, परत्तात दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घाहान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दीर्घाहान, हा को हा के आकार को दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घाहान सु कैर। अब फिर क्या होगा, सु का हलंगाद लोप कर देना, अब फिर आहन से कोई कहा भैया आहन से क्या कर देना, आहन दीर्घाहन के आहन शब्दांत हो जाएगा, ये कौन दीर्घाहन, उसका अंत कौन हो जाएगा ना, उसको क्या कर देना, रुत्व कर देना, तो अरुत्व करके भोगो पूर्व सिया कर देना, और हर सर्वेशम से निदाघा करना पड़े है ना, हल पर क्या हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दीर्घाहा, क्या बन जाएगा, हाँ अरे दीर्घाहान था ना को क्या हुआ, रू को या का लोप, क्या बन गया, दीर्घाहा, क्या दीर्घाहा निदाघा, ठीक है ना भैया। कोई कहा भैया सु का लोप कर दिए हो तो रो सुप से रद्द होगा, यह होगा ही नहीं, क्योंकि वो किसको करता है, रू को या करता है, और यहाँ सुप का क्या कर दिए, लोप कर दिए, हलंग लोप हुआ ना, तो सुपरे नहीं मिलेगा, जिससे रो सुप ही लग जाएगा, उससे रा होगा, ये आहन तो क्या करता है, सुपरे रहते करता है, तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है, प्रतिलक्षण लोप हुआ, लुक नहीं हुआ है, क्या यार यहाँ क्या हुआ, लोप हुआ, इसलिए प्रतिलक्षण हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, सुपरे मिल जाएगा, जिससे रूप से रेफादेश नहीं होगा, क्या होगा, आहन से ही रू होगा, रा नहीं होगा, जिससे यत होकर के लोप होकर के दीर्घाहा बन जाएगा, ठीक है ना भैया। वही सब लिखा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। कोई कहा भैया बताइए दीर्घाहन सु है, क्या है, सु, इस अवस्था में नान्त लक्षण दीर्घ क्या है, यद्यपि परत्व है, पर है, फिर भी क्या हो जाएगा आगे, ना को रू हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, तो क्या नहीं मिलेगा, नान्त मिलेगा,
तो क्या नहीं होगा, नांत का विनाश होने वाला है आगे, तो क्या हो, पहले ही नलोपा प्रातिपदिकांश से दीर्घ सर्वनाम स्थान चाहे संबुद्धों से क्या ना हो, दीर्घ ना हो। तो कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं यार, क्या होगा, अकृतव्य विवाह परिभाषा के द्वारा, क्या यार दीर्घ नहीं होना चाहिए। तो कहा नहीं भैया वो असिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, कौन, वो जो रुत्व है वो नांत उसकी दीर्घ कर्तव्यता में क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, जिससे वहां नांत बाद में भी मिलेगा, रुत्व होने के ये नांत रहेगा, उसको दिखेगा, ज्ञान होगा, इसलिए क्या है, दीर्घ हो जाएगा, नांत लक्षण दीर्घ हो जाएगा। वही देखो लिखा तस अशुभ, यही सब चीज लिखा हुआ है। तो दीर्घाहा जिससे बन जाता है, का दीर्घान यहाँ यस्मिसा दीर्घा निदाघा ई हलंग्यादि लोपे प्रत्यय लक्षण है ना, हलंग्यादि लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण से सुप आ जाएगा। तो प्रत्यय लक्षण है न सुपि सत्वे अशुप इति निषेधात रत्वाभावे, अशुप ये निषेध कर देगा जिससे रो सुप से रत्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रत्वाभाव होगा, जिससे क्या होगा, रोज आहान से रू हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो वही कह रहा है ई हलंग्यादि लोपे प्रत्यय लक्षण है ना अशुप इति निषेधात रत्वाभावे रूह, रत्वाभाव होगा तो क्या होगा, रू हो जाएगा। और तस्या सिद्धत्वाद नांत लक्षण उपधा दीर्घा, और वो जो रुत्व होता है वो क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है, जिससे नांत मिलेगा, बाद में भी मिलेगा, पहले है ही, तो क्या हो जाता है, यहाँ कृतव्य विवाह परिभाषा का विषय नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, उपधा दीर्घ हो जाएगा, पहले रू के पहले ही क्या हो जाएगा, उपधा दीर्घ हो जाएगा। तो फिर रू होगा, फिर या होगा, फिर या का लोप होगा, जिससे दीर्घाहा बन जाता है, ठीक है ना। अतस्या सिद्धत्वाद नांत लक्षण उपदा दीर्घा इति दीर्घाहा निदाघा इति प्रयोगः सिद्धत्तेव अत्र समस्या नास्ति। अब कहा भैया ये बताइए क्या होगा, संबुद्धि में क्या बनेगा भैया, कहे तो कहा संबुद्धौ तु हे दीर्घाहो निदाघ, ये बनेगा, का संबुद्धि में क्या बनेगा, क्योंकि ना का लोप होगा नहीं, क्या हो जाएगा, वहां दीर्घाहो बनेगा, और दीर्घ नहीं होगा उपधा को, क्या वो संबुद्धि भिन्न में करता है ना, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के पद रहते, संबुद्धि में करेगा ही नहीं, तो क्या बनेगा, ना को रू हो जाएगा, और रू को ऊ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, दीर्घाहो, ऐसे न बहो भैया, दीर्घाहो निदाघा बन जाएगा, दीर्घाहो निदाघ, निदाघा बन जाता है। निदाघ माने समझ लेना गर्मी सीजन होता है कि नहीं यार, जिसमें अन्न माने दिन क्या होता है, दीर्घ होते हैं, बड़े होते हैं, इस तरह से क्या है लगा सकते हैं। हाँ आगे उसमें क्या बनेगा, द्विवचन में दीर्घाहान, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घाहान औ मिला दो, दीर्घाहानौ, दीर्घाहानः, दीर्घाहानम, दीर्घाहानौ, दीर्घान्ह, दीर्घान्ह, कहे दीर्घाहन, आस रहेगा, भा संज्ञा लोपोना से लोप कर देना, तो दीर्घान्ह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दीर्घान्ह, है कि नहीं। हा के बाद जो आ है उसका लोप कर देना सभी जगह, तादी ससादी आजादी व्यक्तियों में, कि भा संज्ञा लोपोना से लोप, तो दीर्घान्ह, और फिर संस्कार में दीर्घान्ह, दीर्घान्हा, दीर्घ, अब यहाँ का बनेगा दीर्घाहन बनेगा, दीर्घाहन आगे भ्याम, दीर्घाहन भ्याम, ना को का हो जाएगा, ना को रू हो जाएगा, वो होगा गुण होगा, दीर्घाहो भ्याम मिला दो, दीर्घाहो भ्याम, दीर्घाहो भी, बाकी हलादी में बना लेना इसी तरह। अब बाकी दीर्घान्हे, दीर्घान्हा, दीर्घान्हो, दीर्घान्हाम, दीर्घान्हि, दीर्घाहनि, क्या दीर्घान्हि, दीर्घाहन, दीर्घाहनि वो विभाषा किससे हो, और दीर्घान्हो, और दीर्घाहस्सु, दीर्घाहस्सु, दीर्घासु, क्या माने विसर्ग भी रहेगा और एक बार सकार भी रहेगा, वह सही है, ठीक। आगे भैया दंडी शब्द है, क्या है, दंडा अस्य अस्ति दंडी, यहाँ अतिन ठनौ से इन हो जाता है, तो क्या बनता है, दंडीन शब्द बन जाता है, क्या है, दंडीन, यह नांत बन गया। अब दंडीन का रूप उपधा को दीर्घ करके क्या बन जाएगा, उपधा को दीर्घ होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्यों भैया, क्योंकि यह सु आएगा, सु का लुक हो जाएगा, पहले ही नहीं मिलेगा क्या सर्वनाम स्थान कुछ भी, सु तो क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, ना का लोप हो जाएगा, बस दंडी, तो दंडी, दंडिन औ सी, दंडिनी, दंडी, दंडिन जसा सी उपधा दीर्घ, दंडीनी, तो दंडी, दंडिनी, दंडीनी, पुनः तद्वत, दंडी, दंडिनी, दंडीनी,
आगे दंडिना दंडिभ्याम दंडिभी दंडिने दंडिभ्याम दंडिभ्या दंडिना दंडिभ्याम दंडिभ्या दंडिना दंडिनो दंडिनाम दंडिनी दंडिनो दंडिसु। कोई दिक्कत? इसी तरह आगे रूप सबका चलाते जाना है। स्रग भी है कि नहीं? आयस आयस मया मेधा सृजो विनी। सृज से क्या होता है? विनी प्रत्यय हो जाता है। और जा को क्या होता है? कुत हो जाता है, गा हो जाता है। स्रग हो गया स्रगविन। स्रगविन शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? स्रगविन। सु का क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? सु का हलंग आदि लोप हो जाता है। और हाँ क्या बन जाता है? स्रगविन। क्या बनता है? अन्ना का लोप हो गया। क्या बन गया? स्रगवी। आगे मिला देना जानते ही हो, दंडी दंडिनी दंडीनी। उसी तरह स्रगवी स्रगविनी स्रगवीन स्रगवी। हाँ या स्रगविणी ना को रा भी कर देना क्योंकि रा भी है ना। तो स्रगवी स्रगविणी स्रगवीण स्रगवी स्रगविणी स्रगवीणी। अब बाकी फिर से वही दंडी की तरह चला लेना है। आगे वाग्मी वाचोगमिनी वाचोगमिनी। यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ वाच से क्या होता है? मिनी प्रत्यय होता है, ये तद्धित होता है, इसलिए मिनी में क्या हो जाए? कुत हो जाए। लसक को तद्धिते से का वर्ग है ना गा, उसकी संज्ञा हो जाए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि तद्धित भिन्न की करता है, ये तद्धित ही है। कहे महाराज तो वाचुक मिनी जा को जस्त कर देना और फिर उसको कुत कर देना, गा मिला देना, क्या बनेगा? वाग्मी। क्या बन जाएगा? वाग्मिन बन जाएगा। अन्ना का लोप करके उसी तरह रूप चला लेना वाग्मिन। तो वाग्मिन शब्द बन गया ना नांत। अब इसका दंडी की तरह रूप चला लेना वाग्मी वाग्मिनी वाग्मीनी वाग्मी वाग्मिनी वाग्मीन। पूरा दंडी की तरफ चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो जी, अब देखो बहु, देखो बहवो वृत्राणो यस्मिन मन्वंतरे इति बहु वृत्रा बनेगा। बहुवृत्राह शब्द है। अब ये बहुवृत्राह शब्द में क्या होगा भैया? बहुवृत्राहन हो गया। अब बहुवृत्राहन से क्या आएगा? सु आएगा। संपूर्ण पुरस्कार से सु और हम दोनों का लुक हो जाएगा। तो बहु अन्ना का लोप भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बहुवृत्रा। क्या बन जाएगा? बहुवृत्रा बन जाएगा। आगे बहुवृत्रग्नि और बहुवृत्रहणी द्विवचन में सी में बनेंगे। औंग आएगा बहुवृत्राहन शब्द से और औंग सी नपुंसकवाच्य से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। विभाषा गिस्यो से वृत्राहन के अन का विकल्प से आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जब लोप हो जाएगा उस पक्ष में हो हंते सूत्र है कि नहीं? हो हंते प्रत्यय नकारे च परे हंते रकार से कुत्तम से। तो हन के आकार का क्या हो जाएगा? कुत हो जाएगा। तो घा हो जाएगा और नकार परे हो जाएगा तुरंत का यार। तो क्या वृत्रघ्न ई मिला दो, बहुवृत्रघ्न ई मिला दो, बहुवृत्रघ्नी का यार। और जब लोप नहीं होगा तो बहुवृत्रहन आगे क्या है? ई है, मिला दो बहुवृत्रहनी, ना कोड़ा हो जाएगा बहुवृत्रहणी का यार। और उसमें क्या बनेगा? जस सो सी से सी हो जाएगा बहुवृत्रहन सी, उपधा को दीर्घ हो जाएगा बहुवृत्रहान ई, ना कोड़ा हो जाएगा बहुवृत्रहाणी बन गया। पुनः तद्वत बना लेना बहुवृत्रह बहुवृत्रघ्नी बहुवृत्रहणी बहुवृत्रहाणी बन गया ना। इस तरह से पुनः शेष पुल्लिंग की तरह बहुवृत्रघ्ना अलोपोना से लोप हो करके क्या हो जाएगा? कुत हो करके बहुवृत्रघ्ना है कि नहीं? बहुवृत्राभ्याम बहुवृत्राभि बहुवृत्रघ्ने बहुवृत्राभ्याम इत्यादि रूप बन जाएगा। आगे बहुपूष शब्द है। क्या है? बहुपूषण शब्द है। क्या है? बाबा पूषाणो यस्मिन इति बहुपूषण। अब बहुपूषण का भी रूप इसी तरह चला लेना। ना का लोप सु आएगा, सु का लुक समूहनपुंसक से सु और हम दोनों का, और ना का लोप बहुपूष बहुपूष बहुपूषणी बहुपूषणी बहुपूषणी। विभाषा गिस्यो आकार का लोप हो जाएगा विकल्प से, तो बहुपूषणी भी बनेगा बहुपूषणी भी बनेगा। कहे बहुपूषणी बहुपूषणी। जब आकार का लोप हो जाएगा तो बहुपूषणी कहे, और छोटू पूषणी बहुपूषणी बहुपूषाणी उसी तरह बना लेना है। आगे फिर से पुनः तद्वत बाकी सब जगह क्या हो जाएगा? बहुपूषणा अलोपुना से लोप हो करके बहुपूषणा बहुपूषभ्याम बहुपूषभी बहुपूषणे बहुपूषभ्याम बहुपूषभ्या बहुपूषणा बहुपूषणो बहुपूषणाम बहुपूषणी बहुपूषणी दो रूप बनेंगे। बहुपूषणो बहुपूषसु इत्यादि रूप बन जाते हैं। आगे भैया चलते हैं। बहुआर्यम बहु आर्यमन है। क्या है? आर्यमन है।
और फिर क्या हो जाएगा, बहवः आर्यमणो यस्मिन इति बहु बहुवर्यमन, क्या बन जाएगा, बहुवर्यमन, बहु आर्यमन यण होकर के बहुवर्यमन बन जाएगा और उसका रूप भी पूषण की तरह चल जाएगा। आगे बहुवर्यमन, बहुवर्यम, बहुवर्यमणि, बहुवर्यमणि और बहुवर्यमाणी, क्या ये रूप चल जाएगा। इति नान्ता, इस तरह से क्या हो गए, नान्त का निरूपण हो गए। अब आया भैया तो आश्रय शब्द है, इसका पाठ हम कल चलाएंगे और इतने करते हैं। सभी को हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।